जी जनाब, स्टार्ट करते हैं। हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस कहते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा विच बिलोंग टू द पास्ट पेपर। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है एसएमएस लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 के लिए ये इसने हमें क्या कर दिया है, गिवन कर दिया है। कहते हैं दैट इक्विटी ऑफ एसएमएस लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2019 इज एज फॉलो। ये उसने हमें इक्विटी के बारे में बता दी है कि ये हमारी इक्विटी है, उसने हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन कर दी है। हमने कहा ठीक है। ओपनिंग इक्विटी उसने हमें गिवन की है, नो उसने हमें क्लोजिंग इक्विटी ही गिवन की है। तो हमने इसको बस मतलब फॉर्मेट में लिखना है। टोटल इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर जो है थी, शेयर कैपिटल था 3000 मिलियन का, शेयर प्रीमियम था उसका 1900 मिलियन का, और रिटेन अर्निंग थी उसकी 4500 मिलियन की, उसने हमें गिवन किया। तो ये उसके पास यहाँ पे जो है वो यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो गिवन था। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो बता दिया कितना आया है, हमने ये भी नोट डाउन कर लिया। कैश डिविडेंड इसने पे किया 3000 रुपये का, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। और ये टोटल इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर उसने हमें गिवन कर दिया कि ये हमारी इक्विटी बनती है जो साल के एंड पे आ रही है। हमने क्या करनी है, हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो इसकी ड्रॉ करनी है, वो इसकी बतानी है कि ये इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन रही है। तो इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है वो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट्स हमें याद हो चुके हुए हैं, सब कुछ जो है वो हमने तैयार कर लिया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एसएमएस लिमिटेड, हमने बनानी है इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो हम वो भी लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो पूरी हमने लाइन जो है वो यहाँ पे लिख ली कि जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे चीज़ें लिख लेते हैं कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो बेसिकली उसने हमें सवाल में शेयर कैपिटल दिया, शेयर प्रीमियम दिया और रिटेन अर्निंग दी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल। मैं सिर्फ एब्रीवेशन लिखूँगा, आप हमेशा प्रॉपर वर्ड लिखेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास शेयर प्रीमियम, फिर हमारे पास आ जाएगी रिटेन अर्निंग, और एंड पे आ जाएगा हमारे पास टोटल। ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे कॉलम्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसेस वगैरह जो हमारे हैं उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, साल के शुरू है तो बैलेंस ऑन फर्स्ट जनवरी 2019। अब जो यहाँ पे हमने लिखा है 3000 यहाँ पे आ गया, शेयर प्रीमियम 1900 आ गया, 4500 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3000, 1900 और 4500। शेयर कैपिटल हमारा, अच्छा ये रुपीज़ इन मिलियन है, तो ये हमेशा जो भी आपकी करेंसी डिनोमिनेशन होगी वो आपने लाजमी लिखनी है। यहाँ पे बात रुपीज़ इन मिलियन की हो रही है तो हम लिख देंगे। यहाँ पे आपके पास आ गया 3000, शेयर प्रीमियम आपका आ गया 1900, और रिटेन अर्निंग आपकी आ गई है 4500। हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। 3000 और 4500 को हम जमा करेंगे तो ये हमारा गालिबन बन रहा होगा 9400। 9400 जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये आ गया। ठीक है, टोटल गिवन है। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 400 का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर
अब प्रॉफिट फॉर द ईयर जाएगा रिटेन्ड अर्निंग में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी जो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। कितने का प्रॉफिट इसने दिया है, इसने प्रॉफिट दिया है 400 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 400। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, और यही हमारे पास आ जाएगा टोटल की फिगर में भी। उसके बाद हम कैश डिविडेंड पे किया है 300 का, तो हम यहाँ पे कैश डिविडेंड ले जाएंगे 300 का, कैश डिविडेंड 300 का, तो यहाँ पे भी हमारा 300 यहाँ पे लेस हो जाएगा। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गए, बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2019 3,1945 में से जब 400 हमने ऐड किए, 300 कम किए, सॉरी लाइन तो रह गई। द कंपनी ऑल्सो मेड अ बोनस इशू ऑफ 2 शेयर्स फॉर 1 ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने बोनस इशू भी किया था, तो सर बोनस इशू तो हमने लिखा ही नहीं है, तो अचानक याद आया, तो हम यहाँ पे बोनस शेयर्स भी लेके जाएंगे कि उसने बोनस इशू भी दिया है। अगर हम बोनस इशू की बात करें तो उसने कहा है कि जिस बंदे के पास एक शेयर है हमने उसको 2 शेयर जो हैं वो क्या दे दिए हैं एज अ बोनस के तौर के ऊपर दे दिए हैं। जिस बंदे के पास एक शेयर था उसको हमने कितने शेयर दिए हैं, 2 शेयर्स बोनस के दिए हैं। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल शेयर्स जो है थे वो 3000 थे, हमने 2 शेयर्स और दे दिए, मतलब तो हमने डबल शेयर इशू किए हैं, तो 6000 हमने जो है वो बोनस शेयर्स के इशू कर दिए, तो 6000 हमारा बोनस शेयर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, बोनस इशू में हमारा जो शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा वो 6000 से हो जाएगा। अब क्योंकि ये एज अ डिविडेंड नहीं है तो हम इसको पहले चार्ज करेंगे शेयर प्रीमियम में से, 1900 यहाँ से चार्ज हो गया, 4100 जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग से, और यहाँ पे तो कुछ रहा नहीं, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम लेते हैं बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2019, ये हो जाएगा जी हमारे पास 9000, ये ख़त्म। तकरीबन रिटेन्ड अर्निंग में मेरे पास 500 बच रहे हैं। तो अगर मैं इसको भी सम करूँ यहाँ पे 9400 प्लस 400 माइनस 300, तो ये भी मेरे पास कितना बचेगा, 9500 बच रहा होगा। तो ये सारी हमारा पहला सवाल था। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे रिटेन्ड अर्निंग है वो बना रहे होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर?